अल्लाह अल्लाह मेरे करीम नबी की रज़ाई माँ दाई हलीमा फरमाती हैं कि मैं जब मक्के से चली, मेरी ऊँटनी दौड़ते हुए खाना काबा के सामने गई। उसने 3 सजदे खाना काबा के सामने किए। ये 3 सजदे सजदा शुक्र था। ए अल्लाह, तूने मुझे उस नबी अपने उस महबूब की सवारी बनाया है, वो शर्फ अता फरमाया है, इस पर तेरा शुक्र है, इस पर तेरा शुक्र है। मैं अर्ज कर रहा था जब आगे बढ़ी, ओए लोगों, बढ़ती गई चलती गई। वो जो दाइयां कई दिन पहले बच्चे लेके चल रही थी, जिनकी ऊँटनियां तगड़ी ताजी भी थी, वो दौड़ रही थी, बड़ी जल्दी अपना रास्ता तय कर रही थी। इधर हजरत अलीमा फरमाती हैं मेरी ऊँटनी में इस कदर जान आ गई, सोना जो सवार हो गया है। अल्लाह के हबीब के सवार होने की वजह से मेरी ऊँटनी जो लागर थी, कमजोर थी, गिर रही थी, पड़ रही थी, उसमें जान आ गई। इस कदर तेज चलने लगी, थनों में दूध भी आ गया, यहाँ तक कि उन औरतों को पीछे डाल करके उनसे आगे निकल गई। वो औरतें आवाज लगाती रह गई, ओ हलीमा, ये बता कि सवारी कौन सी तू बदल के लाई है। मैंने उन्हें जवाब दिया, मैंने सवारी नहीं बदली गए, बल्कि सवार बदल गया है। इतने में मेरी ऊँट ने अपनी गर्दन आसमान की तरफ उठाई, गोया अपने रब से कहने लगी, ए अल्लाह, तू मुझे अपने महबूब के सदके जुबान अता फरमा दे, ताकि मैं तेरे महबूब से बातें कर सकूं, मैं तेरे महबूब की शाने भी बयान करने लगो। वो ऊँटनी कहने लगी, ओ कबीला बनो साद की औरतों, तुम्हें खबर नहीं है कि मेरे ऊपर कौन सवार है, मेरे ऊपर कौन सवार है, तुम्हें खबर नहीं है। और ये कायनात का वो नबी है जिसने अव्वलीन व आखिरीन में अल्लाह ने जिसे अफजल व आला शान अता फरमाई है, ये सारे नबियों का बादशाह है, और ये सारे नबियों का सरदार है, और ये अल्लाह का वो सोना हबीब है जिसने कदम मुझ पे डाले मेरे अंदर जान आ गई है। मैं मर रही थी, मुझे इसने अपने कदम डाल के जिंदा कर डाला है। मैं मर रही थी, इसकी बरकत से मैं जिंदा हो गई। सुभान अल्लाह। हजरत अलीमा फरमाती हैं, बड़े सारे लम्हात हैं, आगे फरमाती हैं कि जब मैं अपने घर में दाखिल हुई ना, हमारा इलाका जो था वो बड़ा कहत ज़दा इलाका था, कुछ ना था घर में खाने के लिए, कुछ ना था। बकरियां जो दूध देती थी उनके थन खुश्क हो गए थे, दूध भी ना था, ऊँटनी के थन भी खुश्क हो गए थे, घर में कोई खाने के लिए। और जनाब जो खेती बाड़ियाँ थी, कहत साली की वजह से कई साल हो गए थे, बारिशें नहीं हो रही थी, पानी के चश्मे खत्म हो गए थे, और उसकी वजह से कोई जमींदारी का कोई काम भी नहीं हो पाता था। उस वजह से खेती बाड़ी का भी कोई काम नहीं हो रहा था। इस वजह से बड़ी कहत साली ने घेर लिया, तो हम बच्चा लेने के लिए गई थी। फरमाती कि जो सोने को लेके मैं इधर बनो साद के इलाके में दाखिल हुई तो मैंने अजीब शानें देखी। सुभान अल्लाह। क्या देखा? अजीब शानें देखी। वो क्या शानें देखी? फरमाती हैं, जब मैं लेके अल्लाह के हबीब को, सोने तबीब को लेके अपने इलाके में दाखिल हुई, अपने घर के अंदर आई, सबसे पहली बात तो ये है, मैंने अपने आंगन में अल्लाह के नबी को लेके जो ही कदम रखा, मेरे सहन के अंदर एक खजूर का तना, एक दरख्त था, वो खुश्क था, काफी अरसे से उसकी जड़ें खुश्क हो गई थी, वो बिल्कुल खुश्क हो गया था, फल फूल पत्ते तो छोड़ो, वो खुश्क हो गया था, सूख गया था। मैंने अजीब तमाशा ये देखा, इधर अल्लाह के नबी ने बचपन में जो कदम डाले, मैंने देखा उस दरख्त के अंदर जान आने लगी, और फिर आस्ता 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 उसके सिकड़ों में भी हरियाली पैदा होने लगी, उसमें पत्ते लगने लगे, उसमें फूल लगने लगे, उस पे खजूर आने लगे। इधर मैंने घर में सोने को रखा, घर में मुश्को अंबरो कस्तूरी की खुशबुएं फूटने लगी। मेरे ही घर में नहीं,
नहीं बल्कि कुतुब सीरत के अंदर ये लिखा है, सैयदा हलीमा जब मेरे सोने नबी को लेके अपने इलाके में गई, सारे इलाके में मेरे आका की तन बदन की वो मुश्को अंबर वाली खुशबुएं फैल गईं और तमाम लोग इकट्ठे होके कहते ये खुशबुएं किधर से आ रही हैं, इसका मंबा किधर गए और ये इसका मरकज किधर गए, खुशबुएं कहां से आ रही हैं। हर एक जवाब देता ये हलीमा सादिया के घर की तरफ से खुशबुएं आ रही हैं। सब जब मेरे घर की तरफ आए, आकर के उन्होंने पूछा ओ हलीमा ये बता तेरे घर के अंदर से ये खुशबुएं क्यों आ रही हैं। मैं उनसे कहती मेरे पास अल्लाह ने ऐसी सोनी अमानत दी गए, जब से वो घर में आई गए अल्लाह ने रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा दिया है। फरमाती हैं खुशबू ही खुशबू पूरे इलाके में जनाब वाला। अल्लाह अल्लाह मेरे करीम नबी उधर दाई हलीमा के घर में पहुंचे। अजीब मामला यह है मेरे आका की परवरिश की जिम्मेदारी हजरत दाई हलीमा ने ले ली गए। दाई हलीमा मेरे आका को घर में लेके बैठी, इधर देखा कि जनाबे वाला उनके बाड़े के अंदर जो बकरियां गए उन बकरियों की तरफ नजर डाली। शौहर हारिस कहने लगा ओ हलीमा अजीब मामला एक और नजर आ रहा गए। वो क्या गए? कहते हैं कि हमारी बकरियों के जो थन खुश्क हो गए थे ओए वो दूध नहीं दे रही थी, लेकिन आज उनके थन भरे हुए गए, जरा बर्तन लेके आ हम उनका दूध ना दूलें। मैं इधर बर्तन देती गई, मेरा शौहर बकरियों का दूध दूते रह गए। दूते दूते बर्तन सारे खत्म हो गए, लेकिन सोने की बरकत ऐसी कि उनके थनों में दूध खत्म नहीं हुआ है। बकरियों के थनों में दूध अभी भी खुश्क नहीं हुआ। फरमाती हैं कि इधर अल्लाह के हबीब का मेरे इलाके में आना था कि जमीन जो है सरसब्ज व शादाब होने लगी, वहाँ जनाब वाला हरियाली पैदा होने लगी, घास पैदा होने लगा और तरह तरह के जो दरख्त थे उनमें जनाब वाला फूल आने लगे, फल आने लगे, उनमें पत्ते आने लगे, हरियाली पैदा होने लगी। आप फरमाती हैं कि जनाब वाला मेरा जो बेटा अब्दुल्ला था मैंने उसे भी पाला और मैंने अपने इस सोने मक्खी को भी पाला। सुभान अल्लाह, तवज्जो है आपकी। फरमाती हैं कि मैंने बड़ी बरकतें देखी, बड़ी अजमतें देखी, यहाँ तक ऐसी बरकतें 4 साल तक मेरे करीम नबी हजरत दाई हलीमा के पास रह गए। फरमाती हैं कि ये बरकतें सिर्फ मेरे घर तक महदूद नहीं थी, बल्कि मेरे इलाके में हर तरफ मेरे आका मेरे सोने मदनी के चर्चे हो रहे थे, उनकी बरकतों के ज़हूर हो रहे थे। मेरे नबी के बचपन की शानो अजमत के खुतबे पढ़े जा रहे थे, शानो अजमत के चर्चे हो रहे थे। इतना ही नहीं, फरमाती हैं कि उस इलाके में कोई बीमार होता सारे तबीबों डॉक्टरों के चक्कर लगा के आ जाता, या फिर बनो साद इलाके में कोई जानवर ऐसा होता जो बीमार हो जाता ठीक ना होता, या कोई बंदा बीमार हो जाता ठीक ना होता, सारे दरवाजे डॉक्टरों और हकीमों के तबीबों के ठुकरा के जब वो लाइलाज होके आ जाता, फिर वो मेरे घर में दाखिल होता और कहता कि ओ हलीमा जरा सोने का हाथ लगा दे, जरा सोने का हाथ लगा दे। अब जनाबे वाला कुतुब सीरत उठा के देखिए, ओए वो बीमार ला इलाज जब मेरे सोने नबी की खिदमत में आता, चाहे जानवर होता या बंदा होता, हज़रत हलीमा फरमाती हैं बस बीमार बैठ जाता, मेरा ये मामूल होता, मैं अल्लाह के नबी का हाथ उठा के उस बीमार के दर्द वाली जगह पे फेर देती, वो फौरन बोल पड़ता तबर्रा बिइज़्निल्लाहि सरिया, ओए अल्लाह की कसम मेरा दर्द मोहम्मद के हाथ लगने से जाता रहा है। वो शिफायाब हो जाता, वो जानवर भी और वो आदमी वो बीमार भी ठीक हो जाता फौरन।
इतना ही नहीं, मेरे करीम नबी की इतनी बरकतें देखी दाई हलीमा ने। 2 साल के मेरे करीम नबी हुए, उधर हज़रत दाई हलीमा अपने बेटे को बकरियों के साथ भेज देती बकरियां चराने के लिए। आपके बेटे अब्दुल्ला चले जाते। एक दिन मेरे करीम नबी की उम्र अभी 2 साल की है। अर्ज करते हैं अम्मा जान मेरा भाई किधर जाता है, मुझे भी बताइए। आपने फरमाया ये दिन भर बकरियां चराने जाता है। मेरे आका ने जिद की, ए हलीमा मुझे भी भेज दिया करो, मैं अपने भाई के साथ चला जाया करूंगा। हजरत हलीमा कहती हैं दिल नहीं करता है तेरे सोने चेहरे को उधर भेजूं, इधर घर में बेचैनी हो जाएगी, इधर मेरा दिल नहीं लगेगा, मैं भेजना नहीं चाहती हूँ। मेरे आका ये अर्ज करते, ए हलीमा मुझे भी भेज दिया करो। एक दिन ऐसा भी आया, मेरे आका करीम की उम्र अभी 2 साल की है। अर्ज किया माँ आज तो मैं जाऊंगा अपने भाई के साथ बकरियां चराने के लिए। मेरे आका उस दिन उठकर तैयार हो गए अपने भाई हजरत अब्दुल्ला के साथ। हजरत दाई हलीमा ने कहा चलो ठीक है ओ मेरे सोने मोहम्मद, चलो आज तुम्हें भेज देती हूँ। उस दिन मेरे आका उठे तैयार हुए, हजरत अब्दुल्ला के साथ चल दिए। हजरत हलीमा खड़ी हुई, इन्हें अपने सीने लगाया, बोसा दिया, प्यार किया, आगे तक गई, रुखसत किया और फिर अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा और ये सोना तेरा मक्की भाई है, इसका ख्याल रखना, कहीं धूप में परेशान ना हो, कहीं जंगल में इन पत्थरों में कहीं इसको कोई तकलीफ ना पूछे, कहीं देखना कोई शेर कोई दरिंदा इन्हें परेशान ना करे, इन्हें कोई तकलीफ ना पूछाए। ओ मेरे बेटे अब्दुल्ला इस सोने का ख्याल रखना। का कोई नहीं अम्मा जान, हम दोनों भाई मिल करके बकरियां चराएंगे। मोहब्बत से गुफ्तगू होती रही, दोनों भाई जंगल में चले गए। उस दिन हज़रत अब्दुल्ला दाई हलीमा के बेटे मेरे सोने आका को लेके चल दिए। नन्ही नन्ही उम्र गए, 2 साल के मेरे सोने नबी हैं। दिन भर बकरियां चराई, शाम को जो ही वापस आए दाई हलीमा पूछने लगी ओ मेरे बेटे बताओ आज दिन के हालात कैसे रहे, मामलात कैसे रहे, कहीं ये परेशान तो नहीं हुआ, मेरा बेटा मोहम्मद कहीं परेशान तो नहीं हुआ, कहीं से कोई तकलीफ तो नहीं हुई। हज़रत अब्दुल्ला कहते गए अम्मा जान कहाँ परेशान होते, मैं रोज परेशान होता, मैं जब इधर से निकलता तपती धूप में परेशान होता, गर्मी में तड़पता रहता, बकरियां चराता रहता। आज जो मैं अपने भाई मोहम्मद को लेके चला हूँ, अल्लाह की कसम है मेरा भाई मक्की जिधर जिधर चलता था आसमान से बादल बन के साया करते हुए उधर उधर चलता था। ओ मेरी माँ हलीमा इतना ही नहीं बल्कि जिधर जिधर चलतो मेरी बकरियां उधर उधर चलती, सोना इशारा करता तो चलती, सोना रुकता तो रुक जाती। जहाँ ये अल्लाह जहाँ मेरा भाई मोहम्मद पैर रखता था उस पैर के नीचे से सब्जा उग आता था। ये तमाम मुस्तनद रवायात हैं। अर्ज करती आप फरमाती कि ओ मेरे बेटे किसी दरिंदे ने कोई तकलीफ तो नहीं पूछाई। फरमाते गए तकलीफ कौन पूछाते, बल्कि मैंने एक शेर को देखा, वो शेर दौड़ करके आया, आकर के मेरे भाई मोहम्मद मक्की से बातें करने लग गया। मैं घबरा गया, मैंने कहा मेरे मक्की भाई कहीं तुझे तकलीफ ना पूछाए। वो कहने लगे मेरे भाई मोहम्मद कहने लगे ये तकलीफ पूछाने नहीं आया है, मुलाकात करने आया है। वो आकर के बातें करता रहा और फिर चला गया। सोना मुस्कुराता रहा, सोना मुस्कुराता रहा। मेरे आका जिससे चाहते थे बातें करते थे, जिससे जाते कलाम करते, बातें करते। अब लोग कहते हैं जनाब ये कौन सी बात हुई कि हुजूर पत्थरों से भी बातें करते, दरख्तों से भी बातें करते, जानवरों से भी बातें करते। ओए नादान, पढ़ा नहीं है। ओ
ओ नादान, तूने पढ़ा नहीं है, तुझे इल्म नहीं है, तुझे शऊर नहीं है। अकीदा बना तो सहाबा वाला, अकीदा बना तो कुरान वाला, अकीदा बना तो हदीस वाला। यही अकीदा हम सुन्नी लेके चलते गए, हमें अकीदा मिला गए और हमें ये सबक मिला गए। हमने जब कुरान और हदीस को छांट के देखा कि तो पता चला अल्लाह ने अपने नबी हजरत आदम को 7 लाख जुबानें अता फरमाई थी। हमने जब कुरान और हदीस को छांट के देखा, हमें पता चला अल्लाह ने अपने नबी हजरत यूसुफ को 900 जुबानें जमीन वालों की अता फरमाई थी और 900 जुबान आसमान वालों की अता फरमाई थी और 900 जुबान परिंदों चरिंद की जुबानें अता फरमाई थी और 900 कीड़े मकोड़े वाली जुबानें अता फरमाई थी। यूं मालूम हुआ अल्लाह ने हजरत आदम को 7 लाख जुबानें अता फरमाई थी और अपने नबी हजरत यूसुफ को 3600 जुबानें अता फरमाई थी। तो जो अल्लाह आदम को हजरत यूसुफ को इतनी हजारों जुबानें अता कर सकता है, तो जो आदम के भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी नबी गए और अल्लाह के हबीब हैं, तो बताओ अल्लाह उन्हें कितनी जुबानें अता फरमाता है। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आता भी कैसे जो अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं।